आप दोनों जनी को बैठे कितना देर हो गया? लगभग आधा घंटा हो गया। आधा घंटा। शुरुआती दौर में आपको क्या महसूस हो रहा है कमरे में? शुरुआती दौर में बहुत तेज लग रहा था, क्या होता है, ताप लग रहा था, आँच भी लग रही आँच थी, लग रही थी। जलने जैसा भी लग रहा था कि जल जाएंगे। जी श्वास लेने में दिक्कत जी, दिक्कत हो रही थी। हो रही थी, घुटन महसूस हो रहा है। घुटन महसूस हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि प्रचंड गर्मी है। जी सूरज अपने प्रचंड स्वरूप में है, जी इस वजह से छत गर्म है, जी दीवार गर्म है, जी कमरा बंद है, हवा में गर्मी है, इस वजह से ये सब हमें मिल रहा है। जी यही हो रहा ना? जी क्यों अनुराग उदासी? यही हो रहा ना? आधे घंटे में आपको अब क्या महसूस हो रहा है? और करीब लगभग 50% से ज़्यादा ठीक हो गया है। गिरावट आ गई ना? जी जी ताप, आँच, गर्मी, जी। घुटन, चंचलता, क्योंकि पूरे शरीर पसीना हो गया, भीग गया बंडी, हाँ, इसलिए जो है देह ठंडा लग शरीर के भीतरी हिस्से का जो जल तत्व है रहा, बाहर वो निकल आया। ऊपरी हिस्से पे आ जाने की वजह से, जिसे हम जी। पसीना कहते हैं, जी तो जो आँच लग रहा था उसमें गिरावट आई, जी ताप लग रहा था उसमें गिरावट आई। जी। क्यों आई ये गिरावट? ये पसीना से ठंडी लग रही है। नहीं, क्यों गिरावट आई? पसीना तो हुआ, क्यों हुआ पसीना? अंदर आपके स्वयं के स्थिरता के कारण। जी आप स्वयं स्थिर हैं जी और इसी ताप, आँच, गर्मी को देख रहे हैं। जी तो देखते देखते आप देख रहे होंगे कि आपके भीतर जो जल तत्व है, शरीर के भीतर का जो जल तत्व है वो बाहर आ गया, बाहर निकलना। जी आपकी स्थिरता के कारण। जी तो जो जलन महसूस हो रही थी जी वह जलन ठंडा कर दिया। किसने किया? जल तत्व ने। जी क्यों किया? क्योंकि आपकी स्थिरता के कारण मन में चंचलता नहीं है और शरीर इधर उधर भाग नहीं रहा है, एकदम स्थिर है। जी और मन भी एकदम स्थिर है। जी। तो कारण क्या है? आपके स्वयं की स्थिरता के कारण जो आपको बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट, घुटन, जलन, जो कुछ भी महसूस हो रहा था, वह देखिए धीरे 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 अपने आप अस्वस्थ हो रहा है जी और आपकी चेतना स्वस्थ हो रही है ना? जी। अपने आप में मजबूत हो रही है। यही स्थिरता हम लोगों के अंदर में न रहने के कारण अनादिकाल से दुखी हैं। क्योंकि प्रथम दृष्टया आंख भी किसी चीज को देखती है तो आकर्षित होती है, घृणित होती है और आकर्षित होकर के उसके पीछे पीछे भी जाती है, घृणित होकर के सामने वाले को कुछ कह भी देती है, कुछ कर भी बैठती है। कान सुनता है प्रथम दृष्टया, वह भी जब झंझना जाता है, पूरे शरीर को झंझना देता है जी अपशब्द के रूप में। लेकिन वही जब शब्द अनुकूल सुनता है तब उसके पीछे पीछे भागने लगता है, क्योंकि स्वयं की स्थिरता नहीं है। इस वजह से ये सब चीजें हमें प्रभावित कर देती हैं। लेकिन जब आप स्वयं अपने आप में स्थिर रहते हैं तो ये आपको प्रभावित नहीं कर सकते। तो जो आपकी अपनी चेतना है, अंत में आप देखेंगे कि आपकी स्थिरता के कारण ही मन प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित होता है और क्या कहता है? बड़ा अच्छा हुआ कि मैं अपने आप को बचा ले गया, ये गलती नहीं होने दिया। ये बाद में कहता है कि नहीं कहता? नहीं, बिल्कुल कहता है। बच जाने के बाद बिल्कुल कहता है। बच जाने के बाद बिल्कुल कहता है, बहुत अपनी चाबसी देता है, अपनी शाबाशी देता है। लेकिन जब वो कर बैठता है तब पश्चाताप करता है, तब आपको दोषी देता है। आत्मग्लानि करता है। आत्मग्लानि का मतलब आपको दोषी देता है। जी आप ही दोषी, बहुत गलती हो गई। वो अपनी गलती नहीं देता है, मन अपनी गलती नहीं देता है, आपको दोषी ठहराता है कि आपने कर दिया, आपने कर दिया, आप में स्थिरता नहीं रही, आप चंचल थे। लेकिन वही जब हम अपने किसी गुरु के द्वारा, संत के द्वारा, किसी विद्वान के द्वारा जब इस चीज को जानते हैं तब हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। तो धीरे धीरे
हमारी स्थिति, जैसे अभी आधे घंटे में सामान्य 50% सामान्य हो गया, जी अभी 50% भी आधे घंटे में हो जाएगा। जी हो जाएगा। बात समझ में आई? जी जी तो यही स्थिरता ही बनाने के लिए हम साधन का उपयोग कर रहे हैं। जी अपनी ही स्थिरता प्राप्त करने के लिए हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा विद्वत ज्ञानी समझदार बुजुर्ग अपने अपने क्षेत्र में 112 विधियां ईजाद कर रखा है। और भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जितना हम लोग जानते हैं उतना चर्चा हो रही है ना। तो उसके वजह से अपने आप को हर क्षेत्र में आप देखेंगे कि व्यक्ति अपने को स्थिर कर पा रहा है। और स्थिर करने से क्या होता है कि कोई भी काम करता है तो उसका परिणाम जब तक उसके सामने नहीं आ जाता है अपने अनुकूल, तब तक उस कार्य को लगातार करता है, जिसको हम समझदार ज्ञानी कर्तव्यनिष्ठ समाज का पथ प्रदर्शक ये सब मानते हैं। वो जब तक अपने अनुकूल पूरे वातावरण में, एनवायरनमेंट में, समाज में, परिवार में, मन में, शरीर में हमारे अनुकूल जैसा मैं चाहता हूं वैसा स्थिति जब तक नहीं आ जाती है, तब तक उसमें जो कमी होती है वो खोजता है किस कारण से हमारा लक्ष्य अभी दूर है। तो जो कारण उसको दिखता है उस कारण का निवारण भी करने का प्रयास करता है जी और निवारण कर देता है तो अनुकूलता आ जाती है। जी और वो जो अनुकूलता आती है तो उसमें देखिए सभी लोग उत्सव मनाते हैं, उत्साहित होते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको दे रहा हूं कि देश आजाद करने के लिए महात्मा गांधी हुए या महात्मा गांधी के इतर जितने भी हमारे देश के नौजवान उस समय में अपने अपने योगदान अपने अपनी जगह में अपनी अपनी क्षमता के अनुसार दे रहे थे। महात्मा गांधी एक लायर थे, जी वो लॉ के हिसाब से काम कर रहे थे, जी तो उनको देश से अंग्रेजों को भगाना था। जी वह जब तक देश से अंग्रेजों को भगा नहीं ले गए, देश को अपने बस में कर नहीं ले गए, उनके द्वारा जो हमारे संविधान है उसको ट्रांसफर नहीं करा लिए, तब तक देखिए धीरे 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 अपने समय समय से हर काम को करते रहे जो लॉ के हिसाब से अनुकूल था। और कितने दिन में किए आप समझ सकते हैं कि जब से वो शुरू किए होंगे और जब तक वह उन्हें अनुकूलता मिल नहीं गई होगी तब तक वो चलते रहे और जनता को भी चलाते रहे। लेकिन जब मिल गया तब पूरा देश उत्सव मनाया कि नहीं, इसका तो आप साक्षी रहे होंगे, नहीं भी रहे होंगे तो सुने तो होंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं? नहीं सही है साहब। वही मैं कह रहा हूं कि कोई भी पथ प्रदर्शक व्यक्ति जब तक अपनी चीज को देख नहीं लेता है, जान नहीं लेता, समझ नहीं लेता है, तब तक उसके अंदर में मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित आनंदित होने नहीं देता है, क्योंकि वो कमी निकालते रहता है। और जब कमी निकाल करके अपने अनुकूल वातावरण बना लेता है तो अपने तो मुस्कुराता ही है, हंसता ही है, प्रसन्न होता ही है, साथ साथ उस प्रसन्नता का आनंद सभी लोगों को देता है ना। ऐसे ही हमारे अपने भीतर भी कमियां हैं, हम भी वही हैं जो महात्मा गांधी चेतनावान थे, वही चेतनावान मैं भी हूं। अपने अंदर की कमी हम निकाल नहीं रहे हैं, हमारे अंदर में बाहर से अंग्रेज आ गए हैं, घुस गए हैं। ये जो विषय है ना, विषय ये बाहर से ला करके हमने अंदर घुसा लिया है। अब इनको जो है हमें अपने से बाहर करना है। तो जब तक ये बाहर हो ना जाए, कंसंट्रेट होकर के, एकाग्र होकर के, स्थिर होकर के, शांत मन से अपने कमी को अपने से दूर करिए। और जैसे जैसे ये दूर होते जाएंगे एक एक करके, जो सुबह मैंने बताया था ना कि एक एक निर्वारी जो निर्वारी जाए, दो मुख का बोलना घना तमाचा खाए। इस समय में 2 महीने 7 दिन से हम लोग एक चीज पे लगे हुए हैं, उसको नॉर्मल करने में। क्या? जो प्रचंड गर्मी है, अग्नि अपना जो स्वरूप दिखा रही है, उसे अपने जीवन से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। वह हो नहीं रहा है, लेकिन हम लोग 2 घंटे में कर ले रहे हैं। जो पसीना होता है, व्याकुलता होती है, घबराहट होती है, सबको दृष्टा दृश्य का अभ्यास करके उसे दूर कर लेते हैं। अंत में अपने आप में हम लोग
प्रसन्नचित आनंदित होते हैं कि नहीं? जी जी। बैठते हैं तो व्याकुलता होती है, घबराहट होता है, दुख होता है, पीड़ा होती है, बैठने का मन नहीं होता है। लेकिन जब दृढ़ता के साथ बैठ जाते हैं तो अंत में 2 ही घंटे के अंदर में हम अपने जीवन को एकदम नॉर्मल बना लेते हैं। जी। बना लेते हैं कि नहीं बनाते जी हैं? जी। अब ये कब अपने आप में प्रचंड गर्मी जो अग्नि की है, सूरज की है, वह कब नॉर्मल होगा, ये समय का इंतजार हम लोग कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अपने अंदर में हम लोग दृढ़ता के साथ स्थिर हैं और अपनी स्थिरता के कारण ही अपने भीतर में जो कमियां हैं उसे दूर करके हम